गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के पाठ है प्रकाश से अंकित क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन फिर से देखेंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ था कि अवतल दर्पण से 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। जैसे कोई भी ऐसे दर्पण बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण बना हुआ है। अगर अवतल दर्पण जैसे ये मान के चलिए अवतल दर्पण है, ठीक है, और इसमें देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। जैसे क्या बताया गया है इसमें प्रश्न नंबर 1 में है कि दर्पण से 2 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु, यानी वस्तु के बीच की दूरी। तो वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग यू से लिखते हैं। यू हमको दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे देखिए बताया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर पर बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बताया गया है और प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं और वो कितना बताया गया है, 30 सेंटीमीटर दूर पर बताया गया है। तो इस हिसाब से अगर ये होगा तो 30 सेंटीमीटर माइनस में होगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमको बताना है दर्पण की फोकस दूरी बताना है, यानी दर्पण की फोकस दूरी यानी f जो है वो क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे ज्ञात करेंगे। सभी को मालूम है कि अवतल दर्पण के लिए जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये होता है। अब देखिए हमको करना क्या है, इसमें सभी चीज़ें रख लेना है। जैसे 1/v तो 1/ माइनस का 30 हो गया, आगे प्लस 1/u तो 1/ माइनस का 20 हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले सवाल का एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे वाले का निकल के आएगा एलसीएम 60, ठीक है। तो 30 दूना 60 होता है, तो माइनस का 2 हो गया और प्लस और माइनस, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस मिल करके माइनस हो गया। 20 3 क्या होता है, 60 होता है। इस हिसाब से अगर देखें, ठीक है, इस हिसाब से अगर देखें हम लोग, तो अगर इसको जोड़ेंगे 3 और 2 मिल करके माइनस का 5/60, ठीक। अब अगर इसको और चाहें सॉल्व कर सकते हैं, काट लें। 5 एक कम 5 हो गया, 5 एक कम 5 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा -1/12, ठीक है। ये यहाँ पर निकल के आ गया है। अब हम लोग को करना क्या है, देखिए तो हमारे पास में लिखा हुआ है 1/f बराबर -1/12, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का f बराबर 12 × 1, ठीक है, यानी f बराबर हो जाएगा -12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गई फोकस की दूरी, ठीक, यानी फोकस दूरी। तो ये चीज़ सभी को समझ में आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, ठीक है, और इसमें नंबर दिए गए हैं जिनके बारे में हमको सॉल्व करना है। पहला है आभासी, ठीक है, पहला है आभासी और दूसरा क्या बता रहा है इसमें कि बनेगा वास्तविक, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है,
तो प्रत्येक दशा में, ठीक है, प्रत्येक दशा में हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यानी फोकस, ठीक है, फोकस दूरी ज्ञात करना है दोनों ही कंडीशन लगा करके। एक बार कंडीशन हम लगाएंगे आभासी, एक बार कंडीशन लगाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमसे इसमें क्या कहा गया है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक रखी वस्तु, तो दर्पण से दूर रखी हुई है, यानी अवतल दर्पण है। तब अगर अवतल दर्पण है तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया है, u, ठीक है। तो u बराबर है हमारा -30 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए प्रतिबिंब का आवर्धन 3 गुना बड़ा का मतलब होता है आवर्धन, ठीक है। तो आवर्धन की अगर बात करें तो आवर्धन क्षमता जो इसकी दी गई है वो 3 गुना दिया गया है, ठीक है। ये इसकी आवर्धन क्षमता दी गई है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाएंगे। देखिए प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है यम बराबर, ठीक है, यम बराबर होता है -v/u होता है, ठीक है। अब अगर इसमें हम सब कुछ रख दें, ठीक है, इसमें रख दें तो देखिए हमको दिया क्या गया था, u का वैल्यू नहीं दिया गया है और m का वैल्यू दिया गया है। तो m का वैल्यू है, ठीक है, m का वैल्यू और हमको v का वैल्यू दिया गया, ठीक है, u का वैल्यू दिया गया, m का दिया गया, v का निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ से स्टडी करें, ठीक है, तो v = -mu हो जाएगा, ठीक है। अब अगर, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ रख दें, ठीक है, तो -3 हो जाएगा गुणा u का वैल्यू है -30, इन दोनों का गुणा करा दो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 त्रिक 90, ठीक है। ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी प्रतिबिंब की जो डिस्टेंस निकल के आ गई है वो 90 सेंटीमीटर निकल के आ गई है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। चलिए अब हम लोग फोकस दूरी वाला फार्मूला लगा देते हैं। फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए वही सूत्र लगेगा, 1/f = 1/v + 1/u हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें सब कुछ रख लेंगे तो 1/-30 दिया गया है और प्लस में 1/90 निकल के आया हमारा, ठीक है। अब देखिए इसको और सॉल्व कर लेंगे तो देखिए एलसीएम निकल के कितना आ जाएगा, 90 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 30 3 90 और प्लस में 90 1 कम 90 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग और हल कर लेंगे तो -2/90 निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर -2/90 आ गया तो इसको अगर हम लोग और सॉल्व कर लें, काट लें, 2 1 कम 2 हो जाएगा और 45 दूना 90 हो जाएगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 1/f बराबर -1/45, ठीक है। तो अगर इस तरीके से देखें तो f का मान कितना हो जाएगा, -45, ठीक है, -45 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आभासी बन रहा है, ठीक, ठीक है, ये आभासी के लिए हो गया। अब वास्तविक के लिए देख लेते हैं, ठीक है। अब वास्तविक के लिए देख लेते हैं। देखिए अब अगर हम लोग दूसरी कंडीशन वास्तविक के लिए देखें, ठीक है, वास्तविक के लिए तो देखिए अब जो चीज़ दिया गया वो चीज़ रखेंगे। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो जो आवर्धन क्षमता होगी वो माइनस में चली जाएगी और जो v होगा फिर, हाँ, v बराबर होगा -mu हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमको सभी को मालूम है। अब इसी के अंदर हम लोग सब कुछ धर देंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस यहाँ पर -3 हो जाएगा गुणे यहाँ पर u है -30, इसको सॉल्व कर लेंगे तो -90 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ठीक है। ये हमारा v निकल के आ गया। अब देखिए जब v निकल के आ गया है तो अब हमको करना क्या है, दर्पण का फार्मूला लगा देना है, वही अवतल दर्पण वाला 1/f, ठीक है। 1/f बराबर, अब हम सीधे रख लेते हैं 1/u, तो 1/-30 हो गया, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 1/90 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो 1/-30 हो जाएगा -1/90 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 90 और इसको अगर सॉल्व करें 30 या 90 तो -3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इस हिसाब से -4/90 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर, ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेंगे
देखिए अगर इसको सॉल्व कर लेंगे और ठीक है, तो एफ इक्वल टू ये हो जाएगा 90/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर भाग करा लेंगे तो इसका जो है आंसर निकल के आ जाएगा माइनस का 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, तो अब देखिए हमको याद क्या करना है, एक चीज़ ध्यान से सब लोग देख लीजिए, पूरा सवाल एक बार देख लीजिए। देखिए अगर हमको सबसे पहले निकालना है आभासी के लिए, तो आभासी में ठीक है जो होगी वस्तु के बीच की दूरी वो माइनस में ली जाएगी, आवर्धन क्षमता को प्लस में लिया जाएगा। सूत्र में रख के निकाल लेंगे, F बराबर हमारा यहाँ से निकल के आ गया है माइनस का 45 निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आभासी प्रतिबिंब के लिए। बस इतना याद रखना है हमको कि जो प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता होती है आभासी में वो प्लस में रखी जाती है। अब देखिए अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वहाँ पर जो हमारी आवर्धन क्षमता हो जाएगी वो माइनस में हो जाएगी। अगर हम लोग सब कुछ माइनस में रखेंगे, इस हिसाब से जो आंसर हमारा निकल के आएगा वो -22.5 निकल के आएगा। बस यही दोनों चीज़ हैं जो आप लोग को याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाया जाएगा। तब तक के लिए सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स जरूर बना लें।